सबको जय मसीह दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्रिश्चियन मोटिवेशन म्यूज़िक में स्वागत है। आज के अध्ययन में हम सीखेंगे एक आदर्श मसीह परिवार अक्विला और प्रिस्किल्ला। आज का अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। आज हम एक आदर्श मसीह परिवार के रूप में अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम उनके आचार व्यवहार साथ ही बहुत से पहलू को देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 18 में अक्विला एक यहूदी पुरुष और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला के विषय में हम पढ़ते हैं, जो इतालिया में रहते थे और बाद में कोरिन्थुस में गए, जहाँ वे प्रेरित पौलुस से मिलते हैं। उन दोनों का एक ही प्रकार का कार्य होने के कारण वे एक साथ रहने लगे। प्रेरित पौलुस जहाँ भी जाते थे वे सुसमाचार प्रचार करते रहते थे, इसलिए वे उन्हें 1.5 वर्षों तक परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में बताते रहे और अच्छे मसीही बनने में उन्हें सहायता करते रहे। 1.5 साल के बाद यह 3 लोग एफिसुस शहर में आते हैं और अक्विला और प्रिस्किल्ला एफिसुस शहर में ही बस जाते हैं। लेकिन पौलुस सुसमाचार की सेवा को जारी रखने के लिए आगे ही बढ़ जाते हैं। पौलुस अलग अलग जगह जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करते थे और सिखाए भी करते थे। अक्विला और प्रिस्किल्ला एफिसुस में रहकर प्रतिदिन प्रार्थना करते और सुसमाचार प्रचार के कार्य को करते रहते। वहाँ उनकी मुलाकात अपुल्लोस नामक एक व्यक्ति से होता है, जो एक विद्वान पुरुष था। वह यीशु के विषय में बताता था, लेकिन ज़्यादातर समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया करता था। तब अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसे अपने घर ले जाकर उसका स्वागत सत्कार किया और प्रभु यीशु मसीह तथा बपतिस्मा के विषय में अधिक जानकारी दी। इसके बाद हम देखते हैं अपुल्लोस आगे जाकर एक अच्छा प्रचारक बनता है। अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से बहुत से बातों को हम सीख सकते हैं। उनमें से कुछ 5 बातों को मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। प्रिस्किल्ला एक अच्छी पत्नी थी। अक्विला और प्रिस्किल्ला सताव के कारण रोम से चले गए थे। वो दोनों अच्छे व्यवसायी थे, लेकिन कभी भी उनके बीच में मनमुटाव नहीं आया। यह एक अच्छी सीख है हर एक पत्नी के लिए कि एक मसीह पत्नी को किस प्रकार अपने पति के साथ सेवा में और अन्य कार्य में हाथ बटाना चाहिए। अक्विला और प्रिस्किल्ला अतिथि सत्कार करने वाले थे। पौलुस को उन्होंने 1.5 साल तक अपने घर में पनाह दी। यह कोई आसान बात नहीं है। यह उनके मेहमान नवाजी, बहुनाई और अतिथि सत्कार को दिखाता है। एक मसीह परिवार में सेवा का भावना होना बहुत ही अच्छी बात है और यह बहुत ही आशीष का विषय है। अनजाने में लोगों की बहुनाई करने के कारण अब्राहम के जीवन में कई आशीषें आई। बिना कुड़कुड़ाए अतिथि का सेवा करो, ऐसा प्रभु का वचन में हमें देखने को मिलता है। अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों अच्छे सलाहकार थे। वे किसी की कमियां को किसी और के सामने नहीं बताते थे, बल्कि उन्हें घर बुलाकर सकारात्मक रूप से समझाते थे, जैसा उन्होंने अपुल्लोस के जीवन के साथ किया। उन्हें अपने घर बुलाकर परमेश्वर की वचन को बहुत ही प्यार से समझाया। अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में संगति सेवा चलती थी। वे व्यापार के साथ साथ सुसमाचार सुनाते और अपने घर में
संगति भी किया करते थे। उन्हें अपने लोगों के लिए बोझ था। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 3 में अक्विला और प्रिस्किला जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं उनको मेरा नमस्कार। इस आयत से हम समझते हैं कि अक्विला और प्रिस्किला एफेसुस से रोम को चले गए थे। जिस स्थान से वह निकल गए थे उसी स्थान में वापस जाकर सेवा करने लगे। यह दर्शाता है कि उन्हें अपने लोगों के प्रति किस तरह का बोझ था। सेवा करने के लिए हर जगह जाने के लिए वे सदैव तैयार थे। अक्विला और प्रिस्किला सहायता करने वाले लोग थे। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 3 और 4 में हमें देखने को मिलता है, यह परिवार ने पौलुस और अन्य सेवकों को कलीसिया रोपण करने में और सुसमाचार के प्रचार करने में भरसक सहायता की और स्वयं भी कलीसिया रोपण करने में सुसमाचार प्रचार के कार्य को किया। इस परिवार ने अपने दिल खोलकर लोगों की सेवा की, जिससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 19 और 24 में हमें देखने को मिलता है, इस परिवार ने निस्वार्थ सेवा की और किस तरह सुसमाचार के प्रचार और प्रसार के चलते पौलुस के लिए अपने जान की जोखिम को भी उठाया। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। यह उनका समर्पण है जो हर एक के लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं एक मिसाल है। यही कारण है कि पौलुस ने अपने अंतिम समय में इस परिवार को स्मरण करता है। क्या आप और मैं इस परिवार से सीखकर सेवा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहेंगे, या फिर जो सेवा कर रहे हैं उन पासवानों का सहायता करना चाहेंगे, जिससे वह पासवान और सेवक बहुतों की आशीष का कारण बन सके। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ आज हमने सीखा है यह आपकी आत्मिक उन्नति में मदद करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।